नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में दैनिक पाठ योजना के उद्देश्य हमने देख लिए हैं। सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, पाठ्य स्थापना प्रस्तावना, पाठ्य विसूचन उद्देश्य कथन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अपन नेक्स्ट इसको किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। शुरुआत किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर लिखोगे प्रस्तुतिकरण। किसी कलर पेन से यहाँ पर आप लिखोगे प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण यहाँ पर लिखकर अब आपको यहाँ पर अध्यापन बिंदु लिखने हैं। सबसे पहले अध्यापन बिंदु, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में जो ये बनाए हैं आपने, ये उद्देश्य और ये सारे के सारे पूर्व ज्ञान प्रस्तावना हमने राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बनाई है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, हम राजा राम मोहन राय से संबंधित ही प्रकरण को हम लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अध्ययन बिंदु है हमारा राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। पहला हमारा बिंदु हो गया राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, ठीक है। तो अब इस जैसे अपने यहाँ पर पाठ का विकास किया था प्रस्तावना के लिए, वैसे ही हमें यहाँ पर बिंदु का विकास करना है। उसको हम कहेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न यानी हमें पाठ का विकास करना है, तो इसके लिए हमें बिंदु का विकास करना होगा। तो विकासात्मक प्रश्न, जीवन परिचय। जीवन परिचय में तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि हम किसी भी ऐसा कोई खिलाड़ी का पूछ सकते हैं, किसी नेता का पूछ सकते हैं, या किसी मंत्री का, या कोई भी हम जैसे जिससे कि हम भारत के संबंधित आ जाए, या फिर हम सीधे डायरेक्ट हमने जैसे ये पूछा था कि कौन कौन से समाज सुधारक हुए, या इस प्रकार से। तो हम राजा राम मोहन राय से संबंधित किसी भी 2 या 3 प्रश्न यहाँ पर विकास के लिए पूछेंगे, जिसमें हम जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि सचिन तेंदुलकर, चलो ठीक है, सचिन तेंदुलकर कौन से देश के खिलाड़ी रहे, तो क्या आएगा, भारत। अब नंबर 2, भारत में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे। विवेकानंद भी आ जाएगा, राजा राम मोहन राय भी आ जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आ जाएगा, दयानंद सरस्वती भी आ जाएगा, महात्मा गांधी भी आ सकता है। बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही विवेकानंद आ जाए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि राजा राम मोहन राय, या राजा राम मोहन राय जैसे ही आए तो राजा राम, अगर मान लीजिए ये राजा राम मोहन राय नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राजा राम मोहन राय आप खुद बता सकते हो कि राजा राम मोहन राय भी ऐसे ही एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो यहाँ पर आप ये तो आपको तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि उसका राजा राम मोहन राय का नाम, अगर नाम मान लीजिए नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पर बता सकते हो कि राजा राम मोहन राय भी एक हुए थे जिन्होंने यहाँ पर। अब आप वहाँ पर अब देखिए, जिस समय आप उद्देश्य कथन करोगे उस समय आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है आपका प्रकरण राजा राम मोहन राय, और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये जैसे मान लीजिए आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है नहीं, तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर आपको कक्षा, विषय, कालांश, दिनांक, ये सबसे पहले जाते ही भरना है। और उसके बाद में जब आप उद्देश्य कथन करोगे उसके साथ साथ में यहाँ पर ये आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको लिखना है राजा राम मोहन राय। ये जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है नहीं, अंडरलाइन भी आपको करना है। अब ये इसमें आपको नहीं बनाना है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है नहीं। तो अब राजा राम मोहन राय चूँकि लिखा हुआ होगा तो वो बोल देंगे। अब यहाँ पर अब आपको नंबर 1 बिंदु,
राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, ठीक है नहीं। तो अब आप राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय में आप क्या क्या बता रहे हो वो आपके आ जाएंगे। जैसे अब जो बता रहे हो तो यहाँ पर आपको राजा राम, आप उस बुक्स में देखकर यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपने लिख दिया उससे जीवन से। अब देखिए यहाँ पर छात्र क्रिया, तो यहाँ पर ये भारत यहाँ आएगा क्योंकि छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पर ये बहुत सारे ये जैसे विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, इस प्रकार बहुत सारे ये आ जाएंगे। ये छात्र क्रिया होगी, छात्र उत्तर देंगे। आप ये पूछ रहे हो, ये अध्यापन बिंदु है। अब आप ये ब्लैक बोर्ड पर आप लिखोगे, जो उत्तर आता है वो ब्लैक बोर्ड पर सही उत्तर आता है वो लिखोगे। भारत राजा राम मोहन राय, ये लिखोगे आप राजा राम मोहन राय, ये आप ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखना है। श्यामपट सारांश कार्य नहीं, ये ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखना है, ठीक है। अब ये आपको समस्यात्मक प्रश्न, तो समस्यात्मक नहीं लिखना है, ये जो उत्तर आए वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक मान लीजिए आपने कुछ लिख दिया राजा राम मोहन राय के बारे में। आप उस बुक्स में देखकर आपको सारांश लिखना है यहाँ पर। जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के बर्धमान जिले में राधानगर नामक नगर में हुआ था। यह ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध जमींदार थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय की शिक्षा का उचित प्रबंध किया। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1803 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तो फातुल मुहद्दीन नामक पुस्तक लिखी जिसमें मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की गई। राजा राम मोहन राय एक उच्च कोटि के विद्वान थे और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। मान लीजिए ये यहाँ पर आपने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर आएंगे बोध प्रश्न, यहाँ पर आपके आएंगे बोध प्रश्न। अब यहाँ पर आपको लिखना है। अब लिखते हुए देखिए, लिखते हुए आपके महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय का जन्म, तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर आप लिखोगे जन्म लिखोगे, उनका जन्म कब हुआ, वो उनके स्थान, जन्म स्थान कौन सा था, जन्म स्थान, ठीक है ना। जैसे जन्म हुआ 22 मई 1774, जन्म स्थान था बर्धमान जिला, बंगाल का बर्धमान जिला। ये सारे ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक चार्ट आपको लाना है, उस ब्लैक चार्ट की कटिंग करनी है, उस पर आपको ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है आपको, और वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर छात्र अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद में बोध प्रश्न। बोध प्रश्न यानी ये जो आपने पढ़ाया है, यहाँ पर जो आपने लिखा है उसके अंदर से, जैसे मान ली मैंने अभी बताया वो आपने लिखा, तो उसके अंदर से आपको प्रश्न पूछना है। उसके अंदर से आप प्रश्न क्या पूछोगे, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। अब ये आपको एक बार लिखने के बाद ये आपको मिटा देना है। मिटाने के बाद आप बोध प्रश्न करोगे, क्योंकि ये देखेंगे, आप लिखोगे, छात्र देखेंगे, उसके बाद में वो उन्होंने बोध यानी उनको दिमाग में उन्होंने रखा या नहीं रखा, उसके लिए आपने उनको याद हुआ या नहीं हुआ, ये इसके लिए आपके बोध प्रश्न होते हैं। तो बोध प्रश्न 1, 2 या 3 होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। नंबर 1 प्रश्न, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, पूरा आपको प्रश्न लिखना है। तो अब देखिए उत्तर भी पूरा होना चाहिए। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को हुआ। अब कौन से प्रांत, राजा राम मोहन राय का जन्म कौन से प्रांत में हुआ, तो राजा राम मोहन राय का जन्म बर्धमान जिले, बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। मैं आपको इसका सही पूरा का पूरा बना के भेजेंगे, इसका PDF बना के भेजेंगे। तो ये आपको सिर्फ मैं आपको समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 22 मई 1774। अब जैसे कहाँ हुआ, दूसरा प्रश्न, केवल कहाँ हुआ नहीं, राजा राम मोहन राय का कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ या कौन से स्थान पर हुआ, तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ, ठीक है। अब
राजा राम मोहन राय, ये जैसे मान लीजिए बहुत प्रश्न पूछ लिए। अब यहाँ पर आपके शिक्षण विषय प्रकरण, ये क्या हो गया, अध्यापन बिंदु नंबर 2, अध्यापन बिंदु नंबर 2। अब आपके अध्यापन बिंदु नंबर 2 जैसे आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, अब यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न, वापस विकासात्मक प्रश्न। अब इसके लिए विकासात्मक प्रश्न, इस बिंदु के लिए तो समाज सुधारने वालों को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने समाज सुधारने वालों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर बच्चों ने उत्तर दे दिया समाज सुधारक। नंबर 2, राजा राम मोहन राय ने या आपने जैसे दूसरा प्रश्न बना दिया कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय द्वारा कौन से ट्रस्ट की स्थापना की या कौन से समाज की स्थापना की गई, तो क्या आएगा, ब्रह्म समाज। ये भी, ये उत्तर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो यहाँ पर समस्यात्मक भी हो सकता है, तो आप बता सकते हो कि ब्रह्म समाज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने ब्रह्म समाज के बारे में इतना बता दिया, यहाँ पर आपने ब्रह्म समाज के बारे में लिख दिया कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आप तो आपका कथन है, अध्यापक कथन, यहाँ पर आएगा अध्यापक कथन आएगा ये। अब आप बोलोगे और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ तक जैसे आपने कुछ भी बोल दिया, जैसे ब्रह्म समाज के बारे में राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक समाज सुधारक थे जिन्होंने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की, और उसके बाद राजा राम मोहन राय कलकत्ता में ब्रह्म समाज नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। यहाँ पर आप समाज की जगह संगठन भी लिख सकते हो, कौन से संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक ब्रह्म समाज नाम से स्थापना संगठन बनाया जिसने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 28 दिसंबर 1828 को कोलकाता में की। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को समाज सुधारक भी कहा जाता है, और इन्होंने समाज में पूर्ण परिवर्तन लाया, और अन्याय तौर पर छुटकारा पाने के लिए उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लोगों में इस विभिन्न बातों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन में नया ढंग में अपनाना चाहिए। अब इसमें आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखोगे, तो वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखोगे वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जैसे आपने लिख लिया कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 28 दिसंबर 1828। ठीक है, ये आप लिख रहे हो। दूसरा बिंदु आप लिख रहे हो कि समाज में राजा राम मोहन राय ने समाज में विभिन्न प्रकार के अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी समझा और समाज में परिवर्तन लाया। तो इस प्रकार से ये जो भी बिंदु आप लिखोगे महत्वपूर्ण बिंदु वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर वापस बोध प्रश्न, यानी जो ये पढ़ाया है इसके बोध प्रश्न, इसके अंदर के, अब ये आप मिटा दोगे फिर बोध प्रश्न करोगे, ये ब्लैक बोर्ड से मिट जाएगा। फिर बोध प्रश्न पूछोगे आप बच्चों को, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 28 दिसंबर 1828। ये बच्चे उत्तर देंगे 28 दिसंबर 1828।
दूसरा प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ये बोध प्रश्न। अब देखिए विकासात्मक प्रश्न में आपके समस्यात्मक उत्तर आ सकता है, बोध प्रश्न में समस्या, क्योंकि ये इसके प्रश्न है, ठीक है नहीं, जो पढ़ाओगे उसके प्रश्न है। इसके बाद में यहाँ पर आपका तीसरा बिंदु आ जाएगा, इसी प्रकार का आपका तीसरा बिंदु आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा बिंदु जो भी है, अब जैसे शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सुधार हैं, या और भी जो भी आप तीसरा बिंदु जो ले रहे हो, वो यहाँ पर वापस बोध प्रश्न इससे संबंधित 1 2 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ाने। फिर यहाँ पर आपका वापस वही, फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न, फिर यहाँ पर वापस वही आप जो बोलोगे छात्र क्रिया, यहाँ पर उत्तर आ जाएंगे तीनों के। यहाँ पर जो लिखोगे वो तीनों उत्तर आ जाएंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे। यहाँ पर जो लिखना है ब्लैक बोर्ड पर वो लिखोगे। इसमें से जो महत्वपूर्ण होगा वो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आपको इसका पीडीएफ बना के, सही ढंग का बना के पीडीएफ बना के भेजूंगा, सुनेंगे, ठीक है। अब इसके वापस यहाँ पर बोध प्रश्न और वापस यहाँ पर 1 2 3 जितना भी बोध प्रश्न बनाओगे वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब आपके आगे, अब देखिए मान लीजिए आपने 30 मिनट का बनाया है, 35 मिनट का बनाया है, हो सकता है अगर 40 मिनट का बनाया हो तो 4 बिंदु भी हो जाए। और यहाँ पर मैंने तो ये लिखे है आपका अध्यापक कथन, जैसे इतना बड़ा है तो बोध प्रश्न यहाँ लिखिए। जैसे मान लीजिए अध्यापक कथन थोड़ा बड़ा है तो बोध प्रश्न यहाँ लिखिए। यहाँ पर वापस विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, फिर वापस यहाँ तक अध्यापक कथन आ जाएगा, फिर वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ तक किया है, ठीक है। यहाँ पर चौथा प्रश्न पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न और पूछने हैं। अंत में आपको पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, यानी इन पूरे प्रकरण से संबंधित आपको 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। अब ये मूल्यांकन प्रश्न आपको किस प्रकार के पूछने हैं? शॉर्ट आंसर भी होंगे, लघुत्तरात्मक भी होंगे, बड़े भी हो सकते हैं। उनको अच्छा से उनको जवाब लेने हैं आपको। जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई, राजा राम मोहन राय ने 4 उपनिषद कौन कौन से लिखे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूछने और अंत में उनको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आप 1 2 प्रश्न दे सकते हो। अब यहाँ पर क्रम संख्या आएगी 1 नंबर, दिनांक आएगी आपकी जिस दिन पढ़ाया है, कक्षा 8 आएगा, कक्षा 8वीं आएगी। दिनांक आपने जैसे 23 तारीख को पढ़ाया है, 23/8/9/2021। विषय आपका इतिहास है, प्रकरण है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर आपके जो अध्यापक है उनके साइन होंगे। अब यहाँ पर वो आपके लिए टिप्पणी लिखेगा, अध्यापक, और यहाँ पर उनके अध्यापक के आप साइन करवा देना, ठीक है। यहाँ पर अध्यापक के साइन करवा देना, जो टीचर हैं उनके आप साइन करवाओगे, फिर वापस ये दूसरा लेसन हो जाएगा शुरू। इस प्रकार से आपको सारे के सारे लेसन बनाने हैं और 14 लेसन बनाने हैं और एक ब्लूप्रिंट आपको बनानी है। वो ब्लूप्रिंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा। थैंक यू। अब मैं इस पाठ का आपको पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ, सही पूरा बनाकर, इसको सही ढंग से इसको बनाकर पीडीएफ बनाकर आपको भेज रहा हूँ, जिसमें सारे के सारे होंगे। ये भी पूरा होगा, ये पूरा होगा और यहाँ पर भी ये पूरे के पूरे होंगे। मैं आपको पीडीएफ बना के भेजूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।